आज नए साल का दूसरा दिन है और पिछले 48 घंटे में रूस ने यूक्रेन की धरती को दहला दिया है। नए साल के पहले हफ्ते में रूस यूक्रेन जंग और तेज होने वाली है। पुतिन आर्मी ने कीव से लेकर सुमी तक के इलाके को मिसाइलों से पाट दिया है। रूसी सेना के इस हमले को पुतिन ने ऑपरेशन 20 जनवरी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच वॉर जोन से जुड़ी कई और बड़ी खबरें भी सामने आई हैं, जो संकेत हैं कि वर्ष 2025 पिछले वर्ष से ज्यादा विनाशक होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि जनवरी के पहले हफ्ते में जंग और तेज हो जाएगी। कुर्स्क, डोनेस्क और लुहांस्क में सेना आमने सामने है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से कुर्स्क, डोनेस्क और लुहांस्क इन तीनों जगहों पर सेना आमने सामने है। जंग और भीषण होगी जनवरी के पहले हफ्ते में। जनवरी में भीषण महायुद्ध क्या होगा? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि कुर्स्क में UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. आमने सामने हैं रूसी सेना और यूक्रेनी सेना। रूसी कमांड पोस्ट पर हमला किया गया है। कुर्स्क में स्टॉर्म शैडो मिसाइल से प्रहार किया गया है। 8 सैनिकों की मौत हो गई और 22 जख्मी हैं। इसके अलावा डोनेस्क में देखिए क्या कुछ हो रहा है। यूक्रेन के कई ठिकाने यहां पर तबाह हुए हैं। पोक्रोस्क में सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं। खार्किव की तरह वोवचांस्क में हमले नाकाम कर दिए गए हैं। कुपियांस्क की तरफ लोजोवा, जहरिजोव में हमले असफल हुए हैं। और तीसरी बड़ी जगह लुहांस्क, जहां पर युद्ध जारी है, वो ये कि यूक्रेनी सेना का यहां चौंकाने वाला दावा सामने आया है। आम नागरिकों को मारने का आदेश दिया जा रहा है। रूसी सेना ने वीडियो भी जारी किया है। रूस ने साल की शुरुआत होते ही ट्रेलर दिखा दिया है। अब सबकी नजर अमेरिका पर है और इंतजार 20 जनवरी का है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। उससे पहले पुतिन यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जे की तैयारी में है। कोराखोव और पोक्रोस्क में किसी भी वक्त रूस का कब्जा हो सकता है। माना जा रहा है कि इसके बाद पुतिन निप्रो फतह का प्लान लागू कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा यह है कि पुतिन आर्मी कीव के लिए भी कूच कर सकती है। वक्त रात 8:05। जगह यूक्रेन की राजधानी कीव। नया साल शुरू होने में महज 4 घंटे बाकी थे। कीव के ज्यादातर बाशिंदे घर में ही जश्न मना रहे थे। कहीं पार्टी जारी थी तो कहीं लोग अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे थे। तभी अचानक टीवी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा। इस मैसेज में जो खबर दी गई थी उसे पढ़कर लोगों के होश उड़ गए। इस मैसेज में लिखा था, महज कुछ घंटों में रूसी सेना ओरेश्निक मिसाइल से यूक्रेनी शहरों पर हमले करने वाली है। अगर सायरन बजे तो तुरंत बाहर भागें, सायरन को अनदेखा ना करें, अगली सूचना का इंतजार करें। यह मैसेज सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि यूक्रेन के 8 से ज्यादा शहरों में फ्लैश हुए थे, जिसके बाद हर जगह हड़कंप मच गया। शहरों में अफरा तफरी मच गई। जब तक ज़ेलेंस्की और उनकी टीम कुछ समझ पाती, यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू हो गए। यूक्रेन में मैसेज ओरेश्निक से हमले का था, लेकिन रूसी सेना ने इस्कंदर और किंजल मिसाइलों से हमले किए।
यूक्रेन इस अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। नतीजा ये हुआ कि रूसी बारूद से यूक्रेन के शहर दहलने लगे। एक के बाद एक कई जगह धमाके होने लगे, रिहायशी इमारतें धू धू कर जलने लगी। रूसी मिसाइलों का प्रमुख टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव और सूमी शहर थे। रूस का दावा है कि हमले में यूक्रेन का एक एयरबेस बर्बाद कर दिया गया। इसके साथ ही यूक्रेन की एक हथियार फैक्ट्री और 12 रिहायशी इमारतें तबाह कर दी गई। नए साल पर रूस ने यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब यूक्रेनी शहरों में रूसी हमले का मैसेज अलर्ट आया था, तो यूक्रेन रूसी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में विफल कैसे हो गया। दरअसल इसकी वजह रूस का छद्म जाल है, जिसने यूक्रेन को कंफ्यूजन में डाल दिया। दावा है कि रूसी हैकर्स ने यूक्रेन के टीवी चैनल हैक किए। टीवी चैनलों पर ऑरिस्टिक से हमले का मैसेज फ्लैश हुआ, जिससे शहरों में हड़कंप मच गया। वहीं ज़ेलेंस्की और उनकी टीम भी भ्रम में आ गई। यूक्रेन मैसेज के सोर्स को ढूंढने में व्यस्त था। इसी दौरान रूस ने इस्कंदर मिसाइलों से हमला कर दिया। नए साल की पूर्व संध्या पर किए हमलों को पुतिन का प्रतिशोध माना जा रहा है। इन हमलों में यूक्रेन में भीषण तबाही होने की खबर है। दरअसल रूस का प्रमुख टारगेट अब यूक्रेन की हथियार फैक्ट्रियों को तबाह करना है, ताकि ट्रंप यूक्रेन की मदद बंद करते हैं तो ज़ेलेंस्की सरेंडर के लिए मजबूर हो जाए। यही वजह है कि रूसी सेना के हमलों को पुतिन के ऑपरेशन 20 जनवरी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पुतिन ने यूक्रेनी जमीन पर कब्जे का ऑपरेशन तेज कर दिया है। रूसी सेना इस वक्त सबसे ज्यादा आक्रामक डोनेस्क में है। रूसी सेना कोराखोव शहर के बॉर्डर पर मौजूद है। कोराखोव के थर्मल प्लांट पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। किसी भी वक्त कोराखोव पर कब्जा हो सकता है। पोक्रोवस्क के 66% हिस्से पर रूस कब्जा कर चुका है। प्रमुख शहर से रूसी सेना महज 5 किलोमीटर दूर है। इन दोनों पर कब्जे के साथ रूस नीप्रो की तरफ कूच कर देगा। माना जा रहा है कि पुतिन 20 जनवरी से पहले नीप्रो तक रूस का झंडा लहराना चाहते हैं, ताकि ट्रंप के साथ अगर बातचीत की टेबल पर आना पड़ा तो वो पश्चिमी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर स्थायी कब्जे की मांग कर सके। ट्रंप के आने के बाद पुतिन आर्मी कितनी आक्रामक है, उसका अंदाजा कुछ आंकड़ों से लगाया जा सकता है। रूस ने 2024 में छोटे बड़े 214 इलाकों पर कब्जा किया है। 214 में से 30 इलाके रूस ने सिर्फ दिसंबर महीने में कब्जाए हैं। 2024 में यूक्रेन के कुल 4,500 वर्ग किलोमीटर भूमि पर रूस कब्जा कर चुका है। सिर्फ दिसंबर महीने में 650 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा किया गया है। यानी बीते एक महीने में रूसी सेना की रफ्तार 2 गुनी हो चुकी है। पुतिन के एजेंडे में जहां यूक्रेन की जमीन कब्जाना है, वहीं 20 जनवरी से पहले हर हाल में कुर्स्क को आजाद करवाने का मिशन भी शामिल है। रूस की सेना ने कुर्स्क में जंग लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों पर भी भीषण हमले किए हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन को कुर्स्क में जबरदस्त नुकसान हुआ है।
24 घंटे में कुर्स्क में यूक्रेन के 445 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 6 बख्तरबंद वाहन तबाह हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के 12 टैंक नष्ट कर दिए हैं। वहीं सेना की 22 गाड़ियों को तबाह कर दिया है। एक तरफ जहां पुतिन सेना कुर्स्क और डोनेस्क में हमलावर है, वहीं ज़ेलेंस्की आर्मी भी कई जगहों पर रूस की टेंशन बढ़ा रही है। इस वक्त रूस की सेना चासिव यार में भारी मुसीबत में है। चासिव यार में डॉनबास केनाल के पास भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सेना को यहां जबरदस्त बढ़त मिली है। यूक्रेन ने रूसी सेना को पश्चिमी किनारे से पीछे ढकेल दिया है। रूसी सेना की कोशिश पूर्वी किनारे पर मौजूद एनर्जी प्लांट पर कब्जे की थी। साफ है, ज़ेलेंस्की हो या पुतिन, दोनों को बेसब्री से 20 जनवरी का इंतजार है, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की शपथ होगी और इस जंग का भविष्य निर्धारित होगा। लेकिन इतना तय है कि इस तारीख से पहले यूक्रेन और कुर्स्क में भीषण बारूद बरसने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।